देखो, हम पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो उसी सीरीज का ये 13वां लेक्चर है। और आज हमारा चर्चा का विषय है ना, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या इफेक्ट पड़ा, इसी को हमें समझना है। तो कुछ बेसिक जानकारी तो आपको ऑलरेडी होगी कि पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध इसलिए कहा जा रहा कि लगभग लगभग पूरा देश लड़ रहा था उसमें। ठीक है, मेन जो देश थे वो लड़ रहे थे, 37 देश जो इम्पोर्टेंट थे वो सभी लड़ रहे थे आपस में। और ये युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ। इसका हमारे नेशनल जो आंदोलन है उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ा, इसी को हमें चर्चा करना है। ठीक है, जब ये विश्व युद्ध हो रहा था पूरी दुनिया दो भागों में टूट गई थी। युद्ध में यही होता है कि एक तरफ एक लोग हैं, दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो जो दो ग्रुप में बटा हुआ था पूरा विश्व, उनका क्या क्या नाम था वो देख लेते हैं। एक तो था मित्र राष्ट्र। ये मित्र राष्ट्र इसलिए कहा जा रहा है कि भैया भारत इसमें इंक्लूड था ना, इसी कारण से इस ग्रुप को मित्र राष्ट्र कहा जा रहा है। और दूसरा ऑपोजिट वालों को धूरी राष्ट्र कहा जा रहा है। मित्र राष्ट्र की जीत हो गई थी फाइनल में, प्रथम विश्व युद्ध में जो जीत हुई थी ना, वो मित्र राष्ट्र ही जीता था। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन है, और ब्रिटेन ने हमको ज़बरदस्ती घसीट लिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने हम पर कब्जा किया हुआ था, हम उसी के गुलाम थे। ठीक है, ये फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका, सर्बिया, ये मुख्य मुख्य जो देश थे मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहे थे। और धुरी राष्ट्र जो है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की, ये सभी देश एक गुट में थे। मैप में देखिए, ये जर्मनी है आपका। ठीक है, ये आपका देख लीजिए, जर्मनी के बाद ये हंगरी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है। ठीक है, बुल्गारिया, तुर्की, ये सभी धुरी राष्ट्र के देश थे, धुरी राष्ट्र के वाले ग्रुप में थे। और दूसरा ग्रुप मित्र राष्ट्र है जिसमें भारत भी इंक्लूडेड है। देखिए, रूस की अगर बात करें ना, 1914 में इंक्लूड तो हुआ था, लेकिन 1917 में यहाँ से चला गया था। पहला विश्व युद्ध छोड़कर वो चला गया था। क्यों? क्योंकि उसी के देश में क्रांति हो गई, उसी के देश में गृह युद्ध की स्थिति आ गई, आपस में ही वहाँ लड़ने लग गए। तो इस कारण से जो 1917 में रूस चला गया था। और अमेरिका इंक्लूड कब हुआ? शुरुआत से अमेरिका इस विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। अमेरिका कूदा 1917 में, 1917 में उसने एंटर किया इस विश्व युद्ध के अंदर। तो अभी तक आपने समझा कि जो पहला विश्व युद्ध था किस किस के बीच में हो रहा था, कब हुआ था, कितने देश थे, ये बेसिक जानकारी ले ली हमने। ठीक, और फाइनली इसका रिजल्ट मैंने बताया ही, 11 नवंबर 1918 ईस्वी में रिजल्ट आता है और युद्ध ये समाप्त हो जाता है और धुरी राष्ट्र की इसमें हार हो जाती है। जीतते कौन है? जीतते हैं ये मित्र राष्ट्र, जीत जाते हैं, ये सब ग्रुप जीत जाता है। और इन लोगों ने ऐसी संधियां की इन धुरी राष्ट्र वालों के साथ कि इनकी कमर तोड़ के रख दी। इन धुरी राष्ट्र के जो देश थे ना, इनकी कमर तोड़ दी। ऐसी ऐसी इन्होंने संधियां कर दी, इनके साथ समझौता किया कि ये ऐसे टूटे कि कभी जल्दी उभर कर आए नहीं। ठीक, अब यहाँ पे दिक्कत ये हुई भैया कि बिना किसी सलाह के भारतीयों को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। भारत के जो सैनिक थे इनको भी विदेश भेज दिया गया युद्ध लड़ने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब कांग्रेस के सदस्य यहाँ पर दो धड़ों में टूट गए। कुछ लोग कह रहे थे कि हमें ब्रिटेन का साथ देना चाहिए, और कांग्रेस के कई सदस्य कह रहे थे कि नहीं, हमें साथ नहीं देना चाहिए, हमें आंदोलन चलाना चाहिए। तो कांग्रेस में दो धड़े टूट गए थे कि भैया ब्रिटेन का साथ देना चाहिए, ब्रिटेन अभी मुसीबत में है। और कई लोग जो गर्म स्वभाव के लोग थे वो कहते हैं कि नहीं, हमें बहुत बढ़िया मौका है, हथौड़ा गर्म है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। ठीक है, ये लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा मौका है, हमें आंदोलन चलाना चाहिए। ठीक है, जो लोग कह रहे थे कांग्रेस के कि भैया हमें ब्रिटेन का साथ देना चाहिए, वो किस बात पर कह रहे थे पता है आपको? क्योंकि जो अंग्रेज है ना, उन्होंने कह रखा था कि भैया ये जो विश्व युद्ध है, पहला विश्व युद्ध है ना, ये
ऐसा नहीं कि साम्राज्यवाद का युद्ध है, ऐसा नहीं कि हम लड़ाई कर रहे हैं तो पूरा दुनिया को जीतने के पर्पज से या अपना साम्राज्य को बढ़ाने के पर्पज से लड़ रहे हैं, नहीं, हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये युद्ध लड़ रहे हैं। जब ये बातें सुनी कांग्रेस के कई सदस्यों ने, उनको अपना फ़ायदा दिखा। उन्होंने कहा कि भैया लोकतंत्र की बात कर रही है अंग्रेज, इसका मतलब क्या पता विश्व युद्ध जीत जाए तो हमारे भी वसूल जो है हमें भी कुछ अधिकार वो दे, ये सोच रहे थे। इस विश्व युद्ध में गांधी जी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी अंग्रेजों की तरफ से। गांधी जी को अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी। पता क्यों दी थी? क्योंकि महात्मा गांधी ने लोगों को प्रेरित किया कि आप प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दीजिए। और गांधी जी को सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट मेजर कहा गया। एक पोस्ट होती है, सार्जेंट मेजर की एक पोस्ट होती है कि जो लोगों को मोटिवेट करते हैं सेना में जाने के लिए। तो गांधी जी को क्या कहा गया? सार्जेंट मेजर कहा गया, क्योंकि इनके कारण बहुत सारे लोग सेना में भर्ती हुए थे और इनको अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि भी दी थी। ठीक है, अब पहले विश्व युद्ध में ओवरऑल हुआ क्या? कांग्रेस ने साथ दिया। पहले विश्व युद्ध में कांग्रेस ने साथ दिया, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं, 1916-17 तक साथ दिया, उसके बाद नहीं। अब मुस्लिम लीग भी आ चुकी थी। 1906 में मुस्लिम लीग का भी गठन हो गया था, बताया मैंने। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया था और मुस्लिम लीग असमंजस में थी कि भैया सपोर्ट करें कि ना करें। अंग्रेजों का सपोर्ट तो करना चाह रहे थे, लेकिन बात फंस रही थी, पता क्या? तुर्की की। मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये थोड़ा मिटा दें। यहाँ पे ब्रिटेन है और ब्रिटेन के विपक्ष में कौन है? ये तुर्की। ये तुर्की, यहाँ पे तुर्की है। तुर्की इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि तुर्की में जो सुल्तान होते थे ना, उनको खलीफा कहा जाता था। तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था और खलीफा उस समय बहुत बड़ी पोस्ट थी सभी मुसलमानों के लिए। पूरे विश्व के जितने मुसलमान थे वो इस खलीफा को, तुर्की के सुल्तान खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे। सभी मुसलमान समझते थे कि जो तुर्की का सुल्तान है ना, खलीफा जिन्हें कहा जाता है, वो मोहम्मद जो पैगंबर थे साहब, उनके वंशज हैं। ये मानते थे कि उनके वंश के हैं, तो इन पर कुछ आंच आएगी तो पूरे विश्व के मुसलमान खड़े हो जाते थे। ऐसे ही आगे आंदोलन भी चलेगा 1920 के आसपास, जिसे खिलाफत आंदोलन कहेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए असमंजस में थी। अब इनकी असमंजस को दूर कर दिया ब्रिटेन ने। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने मुसलमानों को आश्वासन दिया, भारत के मुसलमानों को, और शर्त रखी, ठीक है अगर हम जीत जाते हैं, तुर्की हार जाता है, तो हम आपसे वादा करते हैं कि तुर्की के खलीफा के साथ हम कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे जिसके उनके सम्मान में कोई कमी आए। ये देख लीजिए, मुसलमानों के साथ वादा कर रखा है अंग्रेजों ने कि भैया आप टेंशन मत लो, आप खुल के हमारा सपोर्ट करो। जो तुर्की के खलीफा हैं आपके बहुत चहेते हैं, हम जानते हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम वादा करते हैं तुर्की अगर हार भी जाता है, हमारा ग्रुप जीत जाता है, तो तुर्की के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे, उनकी इज्जत पे, उनकी मान मर्यादा पे कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज अपने इस वादे से मुकर गए। जब ये मुकर गए, इसी कारण से तो मुसलमानों ने इंडिया में आंदोलन चलाया जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। ये है। चलिए ये हो गया, समझ में आ गया। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं शुरुआत में। 1914, 15, 16 अंग्रेजों को सपोर्ट मिला, लेकिन 1916 के बाद जब पानी सर से ऊपर हो गया, देखा गया कि अंग्रेजों का रवैया चेंज नहीं हो रहा, शोषणकारी ही रवैया है। तो उसके बाद बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। ये जो एनी बेसेंट है ना, ये आयरलैंड की निवासी थी, भारत में आई हुई थी। इन्होंने होम रूल लीग एक संगठन बनाया 1916 में। इन दोनों ने इन्होंने अपना अलग होम रूल लीग संगठन बनाया, इन्होंने अपना होम रूल लीग अलग संगठन बनाया,
और इनकी लीग, इनके संगठन ने आंदोलन चलाया जिसे होम रूल आंदोलन कहते हैं। मतलब होम रूल से बात से ही समझ में आ रहा होगा, होम रूल घर का शासन, स्वशासन की मांग कर रहे थे कि भैया इंडिया में हमारा शासन हो, हमारा सारे प्रशासनिक अधिकारी हो, हमारा सारा सिस्टम हो। तो स्वशासन की मांग करने के उद्देश्य से इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया। ठीक है। जब ब्रिटेन की हकीकत सबको पता लग गई, हिंदुओं को भी, मतलब कांग्रेसों को भी पता लग गई और मुस्लिम लीग को भी पता लग गई, तो इसके बाद ये नज़दीक आना शुरू हो गए। इनको पता लग गया कि भैया अंग्रेज जो है ना वो शोषणकारी हैं, हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं और इसके अलावा एक और थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों के प्रयासों से मुस्लिम लीग कांग्रेस एक साथ आई। तो 1916 में लखनऊ के अंदर अधिवेशन होता है, कांग्रेस का भी और मुस्लिम लीग का भी, और वहीं पर दोनों के बीच में समझौता होता है, कुछ बातों को लेकर समझौता होता है जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। 1916 का लखनऊ पैक्ट, ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। लखनऊ पैक्ट क्या था, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट का होम रूल लीग और होम रूल आंदोलन क्या था, वो सब पढ़ेंगे। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि 1914 से 18 के बीच में क्या क्या हुआ घटना। ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा इस प्रथम विश्व युद्ध का। अभी तक तो आपने क्या देखा, इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्थापित की। इसी प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग पास में आई और लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 का। तो वही तो हम पढ़ रहे हैं कि इस आंदोलन, इस विश्व युद्ध का हमारे आंदोलन पर क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक, वही पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए, अब बताइए, हमारे घरों के जो जवान लड़के थे उनको आप लड़ने के लिए भेज देंगे, तो हमारे घरों में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो बचे हुए हैं, खेती कर नहीं पाएंगे। अगर खेती नहीं हो पाएगी तो बताइए अन्न का उत्पादन होगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो विश्व युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, अन्न का उत्पादन बहुत कम मात्रा में हुआ, क्योंकि जो खेती करने वाले लोग थे जवान, वो पहले अंग्रेजों की ड्यूटी करते थे लेकिन इंडिया में रह के करते थे, पार्ट टाइम आकर अपना काम भी कर लेते थे, खेती कर लेते थे। लेकिन उनको विदेश भेज दिया गया है तो अन्न का उत्पादन हो ही नहीं पाया, बहुत कम हुआ, खाने के लाले पड़ गए। इस विश्व युद्ध का क्या इफेक्ट पड़ा, खाने के लाले पड़ गए। आयात निर्यात पर बहुत प्रभाव पड़ा। कैसे, जो पानी वाली जहाजें सामान ढोना, जिनको ढोना होता था, वो बंदूकें बम ढो रही हैं, विश्व युद्ध लगा हुआ है भैया, तो वो बिजी हैं, लड़ाई करने के लिए बिजी हैं, इधर उधर सामान ले जा रही हैं, लड़ाई का सामान लेके जा रही हैं, सैनिकों को लेके जा रही हैं। तो आयात निर्यात करने वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पैदा हो रही हैं, उनको विदेश भेजना है या विदेश से यहाँ लाना है, वो सब बहुत ठप हो गया है। तो आयात निर्यात पर बहुत गलत इफेक्ट पड़ा। लेकिन भारतीय कपड़ा उद्योग पर कुछ समय के लिए अच्छा प्रभाव पड़ा, लाभ हुआ। जो भारत के उद्योगपति थे, कपड़ा बनाते थे, उनका लाभ इसलिए हुआ क्योंकि विदेश से कोई कपड़ा नहीं आ पा रहा है, तो इंडिया का जो कपड़ा बन रहा है वो बिकेगा, खूब बिकेगा। तो इस विश्व युद्ध के दौरान इनको लाभ हुआ, और भारत के जो व्यापारी हैं उनको भी यहाँ लाभ हुआ। आयात निर्यात नहीं हो पा रहा तो भारत में खपत हो रही है, इनको फ़ायदा हुआ। और जो पूंजीपति थे, पूंजीपति, वो भारत के अंदर ही उन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया, विदेश में निवेश कर नहीं पा रहे हैं, विश्व युद्ध चल रहा है। तो भारत के जो बैंकिंग सेक्टर है, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वहाँ पर उन्होंने निवेश किया, तो ये भी फ़ायदा हुआ। फ़ायदा कम हुआ, नुकसान ज़्यादा हुआ। ठीक। और जो निर्यात होने वाली वस्तुएं थी, जो निर्यात होती थी, जैसे नील की खेती जो होती थी, हैं, तो वो नील की खेती करते थे किसान, तो नील हमें थोड़ी ज़रूरत थी, विदेशियों में जाती थी। अब निर्यात नहीं हो रही है, चीज़ें यहाँ से जा नहीं रही हैं, तो वो कच्चा माल ही एक तरीके से किसान ने उगाया, वो किसान बर्बाद हो गया, उसका डिमांड ही नहीं हुआ। और भारतीय लोगों पर युद्ध के लिए धन देने को प्रेशर डाला गया। सभी इंडियंस को, जो पूंजीपति थे या नॉर्मल लोग थे, उनसे बोला गया कि भैया
अंग्रेजों ने कहा प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, बहुत पैसा ज़रूरत है, आप लोग पैसे दीजिए। तो दबाव डाला गया उनसे पैसे लेने के लिए। ये सब प्रभाव पड़ रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध का। तो प्रति वर्ष 40 करोड़ रुपए युद्ध पर खर्च कर रहे थे अंग्रेज। और 1914 से 18 के बीच में जो पूरा युद्ध चला ना, इस समय के दौरान 300 करोड़ का खर्चा हो गया था केवल युद्ध में। ठीक है। अब जब युद्ध शुरू हुआ था तब हमारे ऊपर 414 करोड़ का कर्ज था, लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया तब देखा गया हमारे ऊपर कर्जा जो बढ़कर इतना ज़्यादा हो गया, 781 करोड़ रुपए कर्जा हो गया था। तो ये जो हमने देखा, ये अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा वो हमने समझा है। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारे जो है समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा इस प्रथम विश्व युद्ध का। समाज के ऊपर मतलब समाज में जन राष्ट्रवाद की भावना बहुत बढ़ गई, क्योंकि इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमारा शोषण हो रहा था, हमारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई, खाने पीने के लाले पड़ गए, जो गरीब लोग थे और गरीब हो गए, भुखमरी के शिकार हो गए। तो जब ये सब यातनाएं हो रही थी तो हमारे अंदर देश प्रेम की भावना और बढ़ गई कि भैया अब अंग्रेज़ों को तो हटाना ही है। तो समाज पर यही इफ़ेक्ट पड़ा कि जन राष्ट्रवाद बहुत तेज़ी से बढ़ के आया। इसके अलावा जो विदेश में हमारे बच्चे गए हुए थे लड़ने के लिए, जब वो आए उन्होंने हमें कहानी किससे सुनाया कि भैया ये अंग्रेज कुछ नहीं है, हमारे ही बदौलत ये युद्ध लड़ रहे हैं, हम अगर ना होते तो ये युद्ध जीत नहीं पाते, हमारे ही बदौलत जीते हैं। तो एक तरीके से डर भी थोड़ा ख़त्म हो गया। तो यही था प्रथम विश्व युद्ध का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लखनऊ पैक्ट की बात करेंगे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बीच में ही मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था लखनऊ पैक्ट, वो क्या हुआ था वो बात करेंगे। और 1916 में ही एक आंदोलन चला था होम रूल आंदोलन, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।